जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। इस प्रयोग की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता चल पाया कि इस प्रयोग से क्या लाभ है और यह प्रयोग कितने दिन किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यह प्रयोग एक सिद्ध प्रयोग है और यह सिर्फ एक दिन का प्रयोग है, मात्र एक दिन का। इस प्रयोग के माध्यम से सिद्ध बादाम बनाए जाते हैं और यह बादाम जिसके पास भी होंगे उसके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे, चाहे वह कार्य किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। दूसरी बात, जिस भी व्यक्ति के पास बादाम रहेंगे उसे आकर्षण वशीकरण शक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यह कामदेव देवता का प्रयोग है। यदि आप इस प्रयोग के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। और यह प्रयोग सबसे आसान प्रयोग है, सबसे अच्छा प्रयोग है और सबसे बड़ी विशेषता इस प्रयोग की है कि यह मात्र एक दिन का प्रयोग है। और इस प्रयोग में जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है वह अपने आप में ही सिद्ध मंत्र कहा जाता है। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से यह सलाह दूंगा कि यदि आप कोई भी साधना कर रहे हैं, चाहे आप यह प्रयोग कर रहे हैं या कोई भी साधना आप करना चाहते हैं या आप कुंडलिनी जागरण का प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको शिव आत्म जागरण प्रयोग करना चाहिए। शिव आत्म जागरण प्रयोग के माध्यम से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, आपके अंदर तोपोबल की शक्ति जागृत होती है, पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्ति आपको होती है, नकारात्मकता नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, आपका मन प्रफुल्लित रहता है, मानसिक तौर पर आप बिल्कुल पावरफुल हो जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो दीक्षा की मैं आपको बात बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा योगी अति साधु महात्मा व्यक्ति नहीं हूं, मैं आप ही की तरह एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूं, बहुत ही साधारण सा। और गुरु दीक्षा जो भी व्यक्ति लेना चाहता है तो मेरे अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार, जब तक उसे गुरु दीक्षा नहीं मिलती उस व्यक्ति को सबसे पहले शिव आत्म जागरण प्रयोग को करना चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे तो गुरु का कर्तव्य यह होता है कि वह उस व्यक्ति को सबसे पहले वह मार्ग बताए जिससे कि वह व्यक्ति अपने आप में ही सबल बन जाए, ताकतवर बन जाए, पावरफुल बन जाए, जिससे उसकी सारी न्यूनताएं, कमियां, दोष सब समाप्त हो जाएं, सभी प्रकार के पाप उसके नष्ट हो जाएं। गुरु का कर्तव्य यह है कि अपने शिष्य को वह सबसे पहले ऐसा मार्ग बताए और इस मार्ग का सबसे अच्छा प्रयोग शिव आत्म जागरण प्रयोग कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति की सभी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, उसकी कुंडलिनी धीरे धीरे स्पंदित होने लगती है, जागृत होने लगती है, उसे भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होने लग जाती है। और बहुत से व्यक्तियों को साक्षात रूप से ध्यान में भगवान शिव के दर्शन होते हैं, माँ जगदम्बा के दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि व्यक्ति का मन पूर्णतः एकाग्र होने लगता है, जिसके फलस्वरूप आप जिस भी मंत्र का या जिस ओर भी आप ध्यान लगाएंगे वह निश्चित रूप से फलीभूत होता है। और जब आप शिव आत्म जागरण प्रयोग को संपन्न कर लेते हैं और उसके पश्चात आप कोई भी प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए आप प्रयोग करते हैं, चाहे वह तंत्र मंत्र की हो, किसी भी प्रकार की हो, कोई भी प्रयोग हो, चाहे लक्ष्मी का प्रयोग हो, अप्सरा प्रयोग हो, मतलब आप कोई भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। शिव आत्म जागरण प्रयोग अपने आप में ही दुर्लभ प्रयोग कहा जाता है, क्योंकि इस प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति में एक सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे उसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जहां पर भी जाता है उसके आसपास के वातावरण की नेगेटिविटी भी समाप्त हो जाती है, उसके आभा मंडल ऑरा के प्रभाव से। इस प्रयोग की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। अधिक जानकारी के लिए आपको शिव आत्म जागरण प्रयोग की वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और रही बात गुरु दीक्षा की, और जो लोग मुझसे कहते हैं कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, आप मुझसे आकर के मिलेंगे, इतनी दूर से आएंगे, अपना समय लगाएंगे और मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगा कि आपको शिव आत्म जागरण प्रयोग करना है, उसके बाद में मैं आपको साधना कराऊंगा। और यही बात मैं आपको वीडियो में भी बता रहा हूँ। तो जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह इस बात को समझ जाएंगे कि जब गुरुजी ने हमें अभी बता दिया है कि सबसे पहले शिव आत्म जागरण प्रयोग को करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले शिव आत्म जागरण प्रयोग को
करना चाहिए। उसके बाद हमें कोई भी साधना करनी चाहिए। और यदि तब आपको साधना में सफलता नहीं मिलती है, तब आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं कि क्या हमारे में कौन सी न्यूनता या कमी रह गई है कि जिसके माध्यम से हमें देवता के साक्षात्कार नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन आपको मेरा कहा मानना चाहिए। सबसे पहले शिव आत्म जागरण प्रयोग को कर लेना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप मुझे गुरु बनाएं या किसी को अपना गुरु बनाएं या आपके जो गुरु हैं आप उन्हें छोड़ दें। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोग में मात्र आपको भगवान शिव पर पूरी तरह से आस्था रखनी है, उन पर विश्वास रखना है, तब यह प्रयोग अपने आप ही फलीभूत हो जाता है। और यह प्रयोग इसलिए भी अच्छा है, जिन व्यक्तियों के कोई योग्य गुरु नहीं है, उन्हें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, और जब वह शिव आत्म जागरण प्रयोग को करते हैं तो भगवान शिव अपनी कृपा के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने लगते हैं अपने आप ही। तो उन्हें निश्चित ही ऐसे सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं जो उन्हें उस परमात्मा के दर्शन करा देते हैं, उनसे उनका मिलाप करा देते हैं। तो आपको इधर उधर दर दर नहीं भटकना चाहिए, ना ही मुझसे मिलने के लिए अपना समय खराब करना चाहिए। आपको उस परमात्मा भगवान शिव से मिलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और यह भी सत्य है कि गुरु ही मार्ग बताते हैं, तो मैं आपको पहला मार्ग बता रहा हूँ। यदि आप मुझे अपना गुरु मानना चाहें मान सकते हैं, बड़ा भाई मानना चाहें मान सकते हैं, छोटा भाई मानना चाहें मान सकते हैं। कुछ भी आपकी जैसी भी श्रद्धा होती है, आप वह मुझे मान करके इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। इस प्रयोग में यह जरूरी नहीं है कि आपको गुरु दीक्षा लेनी ही है। आप इस प्रयोग को शुरू करें और इसका चमत्कारिक प्रभाव अनुभव करें, और आपको महसूस होगा कि यह प्रयोग करने के पश्चात आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। और 100 में से 70 व्यक्ति तो इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें इस प्रयोग के करने के बाद किसी और साधना को करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव उन्हें उतना ज्ञान अपने आप ही प्रदान कर देते हैं। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। बहुत से युवकों ने, व्यक्तियों ने हमसे यह पूछा है, जो प्रयोग मैंने अभी कुछ दिन पहले अप्सरा साधना का बताया था, उन्होंने वह प्रयोग किया, और जब अप्सरा उनके सामने आई तो अप्सरा की सुंदरता को देखकर उनमें विशेष प्रकार की कामोत्तेजना जागृत हो गई। अब वह उत्तेजना इतनी होने लगी कि बहुत से व्यक्तियों के, युवकों के कपड़े गंदे हो गए, उनके योनांग से चिपचिपा पानी निकल गया, और बहुत से व्यक्तियों को रात्रि में सोते समय सपन दोष हुआ, क्योंकि सपने में अप्सरा आती है और प्रेम की क्रिया करती है। तो आप ये ठीक से जान लीजिए, यदि आपको साधना के दौरान सपन दोष हो जाता है या एक्साइटमेंट के कारण आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। तो आपको उसी समय साधना को रोक देना चाहिए और नए सिरे से साधना को दोबारा से शुरू करना चाहिए। और यदि आप में कोई शारीरिक कमी है तो इसके लिए बहुत ही आसान है, आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। इससे आपके सभी प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्स से संबंधित जितने भी रोग हैं वह समाप्त होने लगते हैं। और यह दवाई 40 दिन की दवाई होती है। इस आयुर्वेदिक मेडिसिन के सेवन से सेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी तो ठीक होती है, उसके साथ ही साथ कॉन्स्टिपेंसी, कब्ज का होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस बनना, एसिडिटी, अम्लपित्त, यह सारी बीमारियां भी दूर होने लगती है। यह एक तरह का कंप्लीट कोर्स होता है और इस दवाई का रिजल्ट आपको 7 से 10 दिन में मिल जाता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह वो छोटी बीमारी होती है, इतनी गंभीर बीमारी नहीं होती। यदि ठीक और सही दवाई दी जाए तो व्यक्ति ठीक हो जाता है और व्यक्ति में वही पौरुष सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति में होनी चाहिए। और यह आयुर्वेदिक दवाई बहुत से स्वस्थ व्यक्ति भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि दवाई के सेवन से वीर्य की वृद्धि होती है, शरीर शक्तिशाली बनता है, सांस नहीं फूलती, थकावट नहीं होती, कमजोरी नहीं आती, मन इधर उधर नहीं भटकता। और जब व्यक्ति में सीमन की वृद्धि होती है तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन अब से नहीं, हम लगभग 10-15 साल से ऐसे युवकों को भी देते आ रहे हैं जो शारीरिक रूप से वैसे ही कमजोर हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की गलतियां अपने बचपन में की और उस गलती के कारण अब वह बीमार हो चुके हैं। तो ऐसे बीमार व्यक्ति इस आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों ने, साधकों ने यह प्रश्न किया है कि क्या हम
साधना सामग्री को अपने आप सिद्ध कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप साधना सामग्री को अपने आप भी सिद्ध कर सकते हैं। साधना सामग्री को सिद्ध करने के लिए आपको विधिवत रूप से पहले गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। उसके पश्चात आपको भगवान शिव का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके पश्चात आपको एक विशेष प्रकार की साधना को सिद्ध करना चाहिए जो गुरु अपने शिष्यों को कराते हैं, जिसके माध्यम से वह प्राण प्रतिष्ठा किसी भी यंत्र माला या किसी मूर्ति में कर सकता है। वैसे तो बहुत सारी बाजार में किताबें मिलती हैं, पुस्तकें मिलती हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा करने के मंत्र दिए रहते हैं, लेकिन वह एक सामान्य प्रक्रिया है सामान्य व्यक्तियों के लिए। लेकिन यदि आप प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, बहुत ही पावरफुल प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो आपको विधिवत रूप से गुरु के पास जाना ही होगा, उनसे गुरु दीक्षा लेनी होगी, भगवान शिव का अनुष्ठान करना ही होगा। और जब आप यह पूरी प्रक्रिया कर लेंगे और जब भी आप किसी यंत्र माला या किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे सामने रख करके, तो उस समय वह आपके मंत्र उच्चारण के कारण आपका ध्यान इतना एकाग्र होगा उस वस्तु की तरफ, और जब आप पूरे फोर्स के साथ में मंत्र का जाप करेंगे तो वह यंत्र माला या मूर्ति अपने आप ही हिलने लगेगी, क्योंकि उसमें एनर्जी समाहित होगी आपकी। जो आप मंत्र बोल रहे हैं वह एक ऊर्जावान मंत्र होगा और उसमें इतनी क्षमता होगी कि वह जो भी सामने वस्तु होगी उसे पूर्ण रूप से जागृत कर देगी, चैतन्य कर देगी। तो इसी प्रकार से यंत्र माला या मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हम जो भी साधना सामग्री भेजते हैं इसी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा करके भेजते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखते हैं जो हाई लेवल की प्राण प्रतिष्ठा होती है वह बहुत ही कम व्यक्तियों को भेजी जाती है। तो यह सारी बातें ध्यान में रख करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सामान्य प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, आप बाजार से पुस्तक ले आइए, उसमें से मंत्र पढ़ लीजिए, एक वह भी है। अब उसका कितना असर होगा यह आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो उसके लिए कृपया करके केवल और केवल मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। फोन पर बात संभव नहीं होगी।